वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी अड्डा। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 6। जिया ने हल्का पीले कलर का पंजाबी सूट, कानों में झुमके, आंखों में काजल और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, बस इतना ही रेडी हुई थी। लेकिन इसमें भी वो कोई परी से कम नहीं लग रही थी। बड़ी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, कहते हुए उसे गले से लगा देती है। जिया भी मुस्कुराकर गले लगती है। मीरा अलग होकर कहती है, तुम नीचे जाओ, मैं बस इनको इतना समझा कर आती हूँ। माँ, हम इन्हें समझा देंगे, आप नीचे जाए। जिया मीरा को नीचे की जाने के रास्ते ले जाते हुए कहती है। उन्हें आगे तक छोड़ वापस आकर सबको उनका काम समझाने लग जाती है। मीरा नीचे मेहमानों में आ जाती है। वहीं पर रीटा भी आ गई होती है। उसने रोज की तरह ही जीन्स चेक्स शर्ट पहना होता है, बालों का बन बनाया होता है और उस पर कैप पहनी होती है। और जैसे कि वो होती है, उसने मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया होता। अंदर आकर वो एक साइड में खड़ी जिया को ढूंढ रही होती है, लेकिन जिया उसे कहीं दिखाई नहीं देती। घूमते हुए वीर वहां आता है, उसे अकेला देख कहता है, लगाता है तुम अकेले हो। रीटा उसको एक नजर देख बस हम कहती हैं, क्या किसी को ढूंढ रहे हो? वीर उसे देखते हुए कहता है, तुमसे मतलब? रीटा बिना उसकी ओर देखे ही कहती है, अरे मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम्हारी मदद कर दूं। वीर उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है। उनको बातें करता देख ऋषि भी उनकी ओर आ जाता है। क्या चल रहा है? कहते हुए रीटा को देख कहता है, तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है, शायद आज पहली बार आए हो। रीटा बस हम कह देती हैं। वीर और ऋषि एक दूसरे को देखते हैं। वीर रीटा के गले में हाथ डालते हुए कहता है, चिल करो ब्रो, पहली बार हर जगह अकेला ही लगाता है। दोस्त यार साथ हो तो बात अलग है, हम समझ सकते हैं। रीटा, जो वीर ने गले में हाथ डालते ही उसे घुरी जा रही थी, एकदम से उसका हाथ झटकते हुए कहती है, अच्छी बात है, तुम्हें पता है कि पहली बार नई जगह पर कैसा लगता है, लेकिन किसी के पास जाकर उसे परेशान नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक बात और, मैं ब्रो नहीं सीस हूँ, तो अपना ये मुझसे दूर रखो, समझे? कहते हुए रीटा वहाँ से दूसरी ओर चली जाती है। हाथ झटकने की वजह से वीर, जो उसे गुस्से में देख रहा था, रीटा की बातें सुन शॉक हो जाता है। ऋषि और वीर बस रीटा को जाते हुए देखते रहते हैं। उसके जाते ही ऋषि जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे वीर और ज्यादा चीर जाता है। ईशान रूम से बाहर निकल नीचे जाने को होता है। जाते हुए उसे एक मेड ऊपर की ओर जाते देख पूछता है, क्या ऊपर का काम हुआ नहीं है? नहीं। मेड रुक कर जवाब देते हुए कहती है, जी हो गया था, लेकिन मीरा दीदी एक बार फिर से सब देख रही है। मॉम ऊपर है? ईशान उससे पूछता है। मेड हाँ कहती है। ये सुन ईशान ऊपर की ओर जाने लगाता है। कुछ वक्त काम करने के बाद जिया को रीटा की कॉल आती है, जो कि साइड में जाकर रीटा ने की होती है। कॉल पिक करते ही रीटा चिल्लाते हुए कहती है, जिया कहाँ है तू? मुझे यहाँ बुलाकर खुद गायब है। तुझे खुद नीचे नहीं आना था तो मुझे क्यों बुलाया है? मैं भी जा रही हूँ। अरे अरे रुको, हम काम कर रहे थे, बस अभी नीचे आ रहे हैं। जिया ने रीटा को शांत करते हुए कहा, वो सब मुझे नहीं पता, अगर तुम 2 मिनट में नीचे नहीं आई तो मैं बाहर निकल गई, समझ लो, अब आओ जल्दी। कहते हुए रीटा कॉल कट कर देती है। उसकी बातें सुन जिया समझ जाती है रीटा के साथ कुछ हुआ है। वो सबको काम करने का बोल नीचे के लिए जल्दी जल्दी से जाने लगती है। सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे उतर रही जिया का पैर स्लिप होकर जैसे ही गिरने वाली होती है। ईशान, जो कि नीचे से ऊपर की ओर आ रहा होता है, उसे पकड़ लेता है। ईशान का एक हाथ जिया की कमर पकड़े होता है और दूसरा अपने पॉकेट में। जिया के दोनों हाथ ईशान के सीने पर होते हैं। गिरने के डर से जिया ने अपनी आंखें बंद कर ली होती है। देखकर नहीं चल सकती, कहते हुए ईशान जैसे ही जिया को देखता है, बस देखता ही रह जाता है।
उसने जब जिया को अपने सामने से देखा तो वो और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। बिना मेकअप के भी वो उन सब लड़कियों को पीछे छोड़ सकती थी जो कि घंटों पार्लर में रह कर आती है। जब जिया को समझ आता है कि वो गिरी नहीं, किसी ने पकड़ लिया है, तो वो जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है। आंखें खोलते ही वो खुद को ईशान के सीने से लगा पाती है और जल्दी से अलग होकर कहती है, आई एम सॉरी, वो हम थोड़ा जल्दी में थे और शुक्रिया हमें बचाने के लिए। कहते हुए जिया साइड से निकल नीचे जाने लगती है। ईशान उस और देखते हुए कहता है, तो तुम मम्मा के दोस्त की बेटी हो। उस और एक नजर देख ईशान ऊपर चला जाता है। नीचे आकर जिया रीटा को देख जल्दी से उसके पास आ जाती है। आते हुए ही कहती है, सॉरी सॉरी सॉरी, वो हम ऊपर कुछ काम में लग गए थे, हमें माफ कर दो। ठीक है, अब ज्यादा प्यारी बातें ना करो, पहले ही काफी क्यूट लग रही हो। रीटा उसको गले लगाते हुए कहती है। जिया अलग होते हुए कहती है, तुम भी ना रीटा, हम इतने भी सुंदर नहीं है, हमारे अलावा भी यहाँ बहुत लड़कियाँ हैं को हमसे कहीं ज्यादा सुंदर है। रीटा मुंह बनाते हुए कहती है, अरे वो सब तो ठूस ठूस कर मेकअप की हुई है, लेकिन तुम नेचुरल हो। एपिसोड 7। अब तक प्रिया भी यहाँ आ चुकी थी। जिया दोनों का इंट्रो करवाते हुए कहती है, प्रिया ये रीटा है मेरी कॉलेज फ्रेंड और हम हॉस्टल में भी साथ रहते थे। और रीटा ये प्रिया है मेरा माँ की बेटी। हेलो कहते हुए तीनों बातें करने लगती है। जिया को याद आते ही जिया रीटा की ओर देखते हुए कहती है, अच्छा ये बताओ कुछ हुआ था क्या, तुम कॉल पर काफी गुस्से में लग रही थी। ये सुनते ही रीटा को कुछ वक्त पहले की बातें याद आती है। फिर से थोड़ा गुस्सा हो रीटा जिया को सब बता देती है। ये सुन प्रिया और जिया दोनों हंसने लगती है। रीटा उनको ऐसे हंसता हुआ देख चीरकर कहती है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं, उसको देखकर समझ नहीं आया क्या कि कैसी बात करनी चाहिए एक लड़की से। उनके पीछे खड़ा वीर सब सुन रहा होता है। वो अचानक से सामने आकर कहता है, इसमें मेरी गलती कहाँ से हो गई, तुम खुद लड़कों की तरह हो तो लड़का ही समझूंगा। उसके ऐसा कहते ही तीनों उसकी ओर पलट कर देखती है। प्रिया वीर को देखकर कहती है, ओ तो वीर भाई ने तुमको लड़का समझ लिया। वीर जब जिया को वहाँ देखता खुश और हैरान दोनों हो जाता है और जल्दी से वहाँ से ऋषि के पास जाकर कहता है, ऋषि तुझे मैंने जिस लड़की के बारे में बताया था वो यही है। ऋषि जूस पीते हुए कहता है, तूने ना जाने कितनी लड़कियों के बारे में बताया है, अब कौन है, और जो भी पहले अच्छे से चेक कर ले कि लड़की ही है, वरना अब की बार ऐसा ना हो कि कोई पिट जाए। वीर चिढ़ते हुए उसके हाथ से ग्लास ले लेता है और घूरते हुए उसे कहता है, बस कर दे, अब गलती एक ही बार होती है, और वैसे भी मैं जो लड़की की बात कर रहा हूँ वो जिया है। याद आया कुछ? ऋषि सोचते हुए अचानक से खुश होकर कहता है, क्या वही जो हमारी भाभी बन सकती है? वीर उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, बन सकती है नहीं, वही बनेंगी। ऋषि उसे खींचते हुए कहता है, तो चल ना भाई, दिखा मुझे कौन है। वीर ऋषि को लेकर जिया को दिखाने चला जाता है। कुछ ही देर में मीरा सबसे कहती है, चले पूजा शुरू होने वाली है। सब लोग पूजा के लिए बैठ जाते हैं। पूजा में मीरा और विकास जी एक साथ बैठे होते हैं। प्रिया, जिया और रीटा एक साथ बैठे थे। ईशान जो दादाजी से साथ बैठा हुआ था। सारी लड़कियों की नजर ईशान पर थी, लेकिन ईशान की नजर बस जिया पर थी। कुछ दूर से ऋषि और वीर जो के बार बार जिया को देख ईशान को देख रहे थे। जिया जो अपना सारा ध्यान पूजा में लगाए बैठी हुई थी। ये देख वीर और ऋषि को काफी मजा आ रहा था। ईशान जिसके पीछे सारी लड़कियां खुद भागती है, आज वो किसी की बिना पलक झपकाए देख रहा था, लेकिन जिया इस बात से अनजान अपने में ही थी। उन दोनों ऐसे जिया को देखता देख रेहान उनके पास जाकर कहता है, भाई आप दोनों कुछ तो शर्म करो, पूजा में शामिल हो और काम क्या कर रहे हो? उसकी बात सुन दोनों उसे शौक होकर देखते हैं। ऋषि पूछता है, हमने क्या किया है? रेहान कहता है, अपनी इन आँखों से ही उसे छेड़ रहे हो, माना वो काफी खूबसूरत है।
लेकिन आप दोनों एक ही लड़की को देख रहे हो। माना आपकी उम्र हो गई है शादी की, आपको शादी करनी है, लेकिन ऐसा तो नहीं करो, अच्छा लगता है क्या? वीर रेहान का कान पकड़ते हुए कहता है, तू तो काफी बड़े लोगों की तरह बात करने लगा। और क्या कहा तूने? हमारी उम्र हो गई है, तुझे हम लोग बूढ़े नजर आ रहे हैं। हाँ रुक जा, तू पूजा खत्म होने पर तुझे बताते हैं। रेहान सॉरी सॉरी कहकर वहाँ से उठ दादी जी के पास जाकर बैठ जाता है। कुछ वक्त में पूजा खत्म हो जाती है। सब लोग खाना खाकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। बाकी सब हॉल में बैठे हुए होते हैं। रीटा भी अब जाने के लिए निकल जाती है। विकास जी किसी को ड्रॉप करने के लिए जा रहे होते हैं। मीरा भी रीटा को उनके साथ ही भेज देती है। प्रिया जिया के साथ दादी जी के पास बैठी होती है। उसे कुछ दूरी पर ही ऋषि वीर ईशान साथ बैठे थे। वीर ईशान की ओर देखते हुए कहता है, भाई तेरे लिए मैंने इसको कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन ये तो तेरे ही घर पर थी। ये तो वही बात हो गई। बगल में छोरी गांव में पिटारा ऋषि वीर को समझते हुए कहता है, अरे ऐसा नहीं, वो तो ऐसा ही कि बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा। वीर उसे जवाब देते हुए कहता है, पता है मुझे, लेकिन मैं लड़की ढूंढ रहा है, इसलिए लाइन चेंज है। ऋषि बस सर हिला देता है। ईशान वीर से कहता है, लेकिन मैंने तो तुझे नहीं कहा था ढूंढने, बस इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। वीर ईशान जवाब देते हुए कहता है, हाँ लेकिन मैंने सोचा जो आंखों पर इतना बेकरार है, क्या हो अगर वो सामने आ जाए, बस इसीलिए। खैर अब ये सब छोड़, अब आगे क्या करेगा? मील तो गई, तुझे सामने है तेरे। तभी ऋषि बीच में कहता है, मुझे तो लगता है जितना जल्दी हो तुझे उसे बताना चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी और की हो जाए। क्योंकि एपिसोड 8 वीर ऋषि को पूछता है क्योंकि क्या? क्योंकि वहाँ देखो जरा। ऋषि जिया जहाँ बैठी होती है उस तरफ पॉइंट करते हुए कहता है। रेहान जिया के पीछे बैठ उसके बालों की लट से खेल रहा था। जिया को जब ये फील होता है वो पीछे पलट रेहान से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? रेहान हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं, तुम्हारे बाल काफी सिल्की है, कौन सा शैम्पू यूज करती हो? तभी प्रिया कहती है, तू रहने दे, जो कभी बाल नहीं धोता उसको शैम्पू का नाम जानना है। ये सुन सब हंसने लगते हैं। जिया को हंसता देख ईशान बस उसे देखता ही रह जाता है और रेहान जिया को देखकर उसके सामने बैठ गाना गाने लगता है। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तोबा तोबा रे, दिलरुबा दिलरुबा दिलरुबा। ये देख ऋषि और वीर रेहान को देख ईशान को देखते हैं, जो कि खामोश बैठा हुआ था। वीर ऋषि की ओर देखते हुए कहता है, यार ऋषि मुझे लगता है जिया बिल्कुल इसी घर की बहू बनेगी, फिर वो ईशान सिंह की बने या रेहान सिंह की। उस पर ऋषि कहता है, मुझे भी यही लगता है, चल यहाँ बैठकर बोर होने से अच्छा वहाँ जाकर कुछ गाना बजाना करते हैं। जैसे ही वो दोनों उठकर जाने को होते हैं, ईशान उन्हें बस घूर कर देखने लगता है। ये देख वो दोनों वापस अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। ईशान बिना दोनों की ओर देखे ही कहता है, वो लोग बस मस्ती कर रहे हैं, और रही बात उसकी मेरे होने की तो तुम अच्छे से जानते हो। ईशान सिंह जिसको एक बार जिस चीज को अपना कह दे वो कभी किसी और की नहीं हुई है, ये तो फिर भी लड़की है। कहते हुए ईशान उठ अपने कमरे में जाने लगता है। वही ऋषि और वीर दोनों कंफ्यूजन में एक दूसरे को देख एक दूसरे से ही सवाल करते हैं, इसका कहने का क्या मतलब था? ये उसे पसंद करता है या नहीं? करता ही है तभी तो आज तक उसने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। वो आज इस लड़की को कब से देखा जा रहा था। भाई जल्द ही यहाँ सहनाएं बजेंगी। कुछ वक्त में अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। प्रिया आते ही बैग पर लेट जाती है। जिया उसे देखकर कहती है, प्रिया तुमको पढ़ना नहीं है, तुम्हें भी तो कॉलेज के लिए पढ़ाई करनी होगी। प्रिया अपना लैपटॉप ओपन कर उसमें मूवी लगाते हुए कहती है, नहीं यार ये पढ़ाई वगैरह मुझसे नहीं होता। जिया उसको सवाल करते हुए कहती है,
तो तुम एग्जाम टाइम में कैसे क्या करती हो, आई मीन एग्जाम कैसे देती हो? प्रिया हंसते हुए कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक रात पहले रट्टा मार लेती हूँ, जितना आ गया ठीक है, पास तो हो ही जाती हूँ बस। जिया उसको देख बस अपना सर हिला देती है और अपनी पढ़ाई करने में लग जाती है। पढ़ाई करते हुए उसे 2 घंटे बीत गए, ये भी उसे तब याद आता है जब प्रिया उसको कहती है, जिया 2 घंटे हो गए हैं, अब सो जाओ, मेरी मूवी भी खत्म हो गई और तुम सुबह भी मुझसे पहले उठ जाती हो। जिया उसे जवाब देते हुए कहती है, हाँ बस कुछ वक्त और फिर सो जाएंगे, तुम सो जाओ। कहते हुए जिया फिर से पढ़ाई करने लग जाती है। काफी देर से बैठी हुई होने की वजह से जिया उठ थोड़ा टहलने के लिए हॉल की तरफ जाने लगती है। जाते हुए उसे किचन से कुछ आवाजें आती है, इसलिए वो किचन की तरफ बढ़ जाती है। किचन की लाइट बंद ही होती है, लेकिन वहाँ कोई है ये साफ पता चल रहा था। जिया वही खड़ी पूछती है, कोई है क्या यहाँ पर? कोई जवाब न मिलने पर जिया वापस हॉल की तरफ जाने के लिए मुड़ जाती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचता है। जिया का सर सीधे उसके सीने से लग जाता है, लेकिन को सामने था, उसको इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो कोई नहीं, ईशान था। जिया तुरंत वहाँ से हटकर लाइट ऑन कर देती है। सामने ईशान को देख वो कहती है, आप कौन हैं? फिर खुद ही जवाब देते हुए कहती है, कहीं आप मीरा माँ के बड़े बेटे तो नहीं? जिया के मुंह से मीरा के लिए माँ शब्द सुन ईशान खुश हो जाता है, लेकिन जिया को दिखाता नहीं है, बस हम कहता है, ओके बट आप ये लाइट बंद में क्या कर रहे थे? ईशान उसको कोई जवाब ना देते हुए खुद सवाल करता है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जिया उससे कहती है, नहीं हम तो बस टहल रहे थे, यहाँ से आवाज आई इसलिए यहाँ आकर देखा। ठीक है, कहते हुए ईशान फ्रिज में से एक पानी की बोतल निकाल ऊपर की तरफ जाने लगता है। जिया उसके पीछे चलते हुए खुद से ही कहती है, बड़े अजीब इंसान हैं, हमने सवाल किया तो खुद ने ही हमसे वापस सवाल कर दिया। जिया अपने कमरे में जाकर भी ऐसे ही बोल रही होती है। उसे देख प्रिया कहती है, क्या हुआ जिया, किसके बारे में बोल रही हो? जिया उसकी ओर देख, तुम्हारे बड़े भाई वो कुछ अजीब नहीं है। प्रिया ब्लैंकेट ठीक करते हुए कहती है, तो तुम ईशान भाई से मिली? हाँ वो थोड़े अजीब है, या यूँ कह सकती हो ज्यादा अजीब है। तुम तो पहली बार में ही समझ गई, लेकिन ऐसे क्यों? जिया ने सवाल करते हुए कहा, देखो जिया मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम्हें जो भी पूछना है कल मम्मा से पूछ लेना उनके बारे में, वैसे भी उनसे ज्यादा उनके बारे में कोई नहीं जानता है। एपिसोड 9। सुबह सुबह जिया मीरा से बात करते नीचे आ जाती है। मीरा किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। जिया आकर चाय चढ़ाने लग जाती है। उसे देख मीरा कहती है, अरे बेटा रहने दो, मैं कर दूंगी, तुम जाकर रेडी हो जाओ, आज से तुम्हें कॉलेज भी जाना है। मीरा की ओर पलट कर जिया कहती है, आज से जाऊं? ठीक है माँ, लेकिन अभी टाइम है, तब तक मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मीरा मुस्कुराकर कहती है, तुम भी ना बच्चा, तुम्हें यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम घर के काम में मेरी मदद करने लग गई हो। जिया गले लगाते हुए कहती है, क्योंकि हम अपनी माँ को अकेले काम कैसे करने दे, हमारी माँ सारा दिन काम करते हुए गुजार देते हैं। नाश्ते के लिए नीचे आया ईशान काफी देर से दोनों को देख रहा होता है। ईशान आगे आते हुए कहता है, मॉम क्या मुझे चाय मिलेंगी? ईशान को देख जिया मीरा से अलग हो जाती है। मीरा जिया को चाय निकालने को कहकर वापस नाश्ता बनाने में लग जाती है। जिया चाय निकाल ईशान की ओर एक कप करते हुए कहती है, चाय। ईशान उसके हाथों से कप लेकर हॉल की ओर निकल जाता है। जिया हॉल में सबको चाय देकर वापस किचन में अपने और मीरा के लिए चाय ले लेती है। मीरा की ओर चाय का प्याला बढ़ाए जिया बस इतना कहती है, माँ आपकी चाय, और वही साइड में खड़ी हो जाती है। उसे यूं खड़ा देख मीरा कहती है, जिया तुमको कुछ पूछना है मुझसे? जिया मीरा की ओर पलट कर कहती है, आपको कैसे पता माँ मुझे कुछ पूछना है?
मेरा मुस्कुराकर कहती है, जिया बचपन से बड़ा होता देखा है मैंने तुम्हें, और तुम हो भी तो मेरी चांद की बेटी। आदतें तो तुम में सारी उसी की है। वो भी ऐसे ही बिहेव करती थी जब उसको कुछ समझ ना आए या कुछ पूछना हो। तो चलो बताओ क्या बात है। जिया नजरें नीचे करते हुए कहती है, हमें ईशान जी के बारे में जाना था। मेरा कंफ्यूज्ड होकर कहती है, ईशान के बारे में क्या हुआ बेटा, उसने कुछ कहा है क्या तुमसे? जिया जल्दी से कहती है, नहीं नहीं माँ, मुझे लगता है मैंने उन्हें पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ वो याद नहीं आ रहा है, बस इसीलिए। कहते हुए जिया फिर से अपना सर नीचे कर देती है। मेरा उसका सर ऊपर करते हुए कहती है, इसमें इतना क्या हिचकना, कहो क्या जाना है तुम्हें? जिया मीरा को देखकर कहती है, बस उतना जितना आप जानती है। मेरा मुस्कुराकर कहती है, अच्छा जितना मैं जानती हूँ, तो मुझे तुमको क्या बताना चाहिए? जिया बस इतना समझो उसको कि वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। वो बाहर के लोगों के लिए चाहे जो कहलाता हो, लेकिन इस फैमिली का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी वजह से सारी फैमिली सर ऊंचा कर बिना किसी के डर के रहती है। बाकी तुम जितना उसके साथ रहोगी उतना उसको समझोगी, उतना जानोगी, ठीक है बच्चे? कहते हुए जिया के सर पर हाथ फेरती है। अच्छा अब चलो बाहर, वरना नाश्ता यही ठंडा हो जाएगा। दोनों नाश्ते की ट्रे लेकर बाहर चली जाती हैं। कुछ वक्त में सभी अपने अपने में बिजी हो जाते हैं। जिया कॉलेज के लिए निकल रही होती है, तभी रेहान उसे रोकते हुए कहता है, जिया रुक जाओ, मैं तुमको ड्रॉप कर देता हूँ। रेहान जैसे ही जाने वाला होता है, ईशान कहता है, मैं उसी साइड जा रहा हूँ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। ईशान की बात सुन हॉल में बैठे सभी उसको शॉक होकर देख रहे थे। ये फर्स्ट टाइम था कि ईशान ने खुद से किसी को ड्रॉप करने को कहा था। सबको खुद को ऐसे देखता देख ईशान सीधे बाहर की ओर निकल जाता है। जिया मीरा की ओर देखती है। मीरा बस अपनी पलकें झपका कर जाने के लिए कहती है। जिया को बाहर आता देख ईशान ड्राइवर सीट पर बैठे जाता है। जिया पीछे बैठने के लिए दरवाजा खोलती है, तभी ईशान उसे आगे बैठने को कहता है। ये सुन जिया कहती है, हम आगे कैसे बैठे? तभी ईशान कहता है, वैसे ही जैसे पीछे बैठने वाली थी, अब आगे आओ जल्दी वरना लेट हो जाऊंगी। ये सुन जिया जल्दी से सामने वाली सीट पर बैठ जाती है। पूरे रास्ते दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। जिया बस बाहर देख रही होती है। ईशान बीच बीच में उसको देख रहा होता है। कॉलेज आने पर जिया कार से उतरकर ईशान को थैंक्स कहती है और जाने वाली ही होती है, तभी उसको कहता है, रुक जाओ। जिया पलटकर ईशान को देखती है। ईशान कार से उतरकर उसके पास जाते हुए कहता है, मुझे भी यहाँ कुछ काम है, साथ चलते हैं। और दोनों साथ में अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, सारी लड़कियां ईशान को बस देखती ही रह जाती है। उसने सिंपल व्हाइट शर्ट और जीन्स पहनी थी, हेयर सेट किए हुए थे, आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। उसकी बॉडी और पर्सनालिटी देख लड़कियां पागल हो रही थी। उन्हीं में से कुछ लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं, यार ये हीरो कौन है, क्या हैंडसम है यार कसम से, क्या इस कॉलेज में न्यू एडमिशन लिया है, वाओ वही पर विकी भी होता है। जिया को किसी लड़के के साथ आता देख उसे अच्छा नहीं लगता। ईशान जिया से, तुम अपनी क्लास में जाओ, मुझे यहाँ कुछ काम है, और कॉलेज खत्म होने पर रेहान को कॉल कर देना, वो लेने आ जाएगा। ठीक है, जिया ईशान से कहती है। हमारे पास रेहान जी का नंबर नहीं है। ईशान अपना मोबाइल निकाल कर जिया से कहता है, अपना नंबर बताओ, तुम्हें उसका नंबर मैसेज कर दूंगा। एपिसोड 10। जिया अपना नंबर बता देती है। ओके कहकर ईशान प्रिंसिपल के ऑफिस चला जाता है। जिया भी क्लास की ओर बढ़ जाती है। उसके पीछे चल रहा विकी जिया को आवाज लगाता है। जिया आवाज सुनकर रुक जाती है। विकी उसके पास जाकर उसे हाय कहता है। जिया, जी आपको कुछ कहना था। वैसे तो विकी पूछना चाहता था कि वो किसके साथ आई है, लेकिन उसको अभी ये पूछना सही नहीं लगता है।
ईशान जो कि नंबर 1 बिजनेस था, लेकिन वो कभी भी किसी सामने नहीं आया होता है। उसकी ओर से सारी डील्स वीर करता था। सबने बस ईशान का नाम सुना था, देखा किसी ने नहीं था। कोष्टक। विकी कहता है वो हमारे ट्रिप के फोटोज आ गए हैं, तो तुमको कौन से फोटोज चाहिए? जिया विकी का जवाब देते हुए कहती है हम कुछ वक्त बाद देखेंगे। शुक्रिया आपका, लेकिन हमें अभी क्लास जाना है, वरना देर हो जाएगी। विकी जिया की बात सुनकर कहता है चलो मैं भी क्लास ही जा रहा था, साथ चलते हैं। जिया ठीक है कहती है, फिर दोनों साथ में क्लास जाते हैं। इधर ईशान प्रिंसिपल के ऑफिस में होता है। कुछ वक्त बाद बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ वीर को कॉल करता है। वीर जो कि अभी तक नींद में था, आंखें बंद में ही कहता है हेलो। ईशान उसे कहता है जिया जिस कॉलेज में पढ़ती है उसका चेयरमैन कौन है? ये सुन वीर उठकर बेड पर बैठ जाता है और कहता है भाई तुझे उसका चेयरमैन चाहिए? नहीं, मुझे वो कॉलेज चाहिए और आज शाम तक ये हो जाना चाहिए। कहते हुए ईशान कॉल कट कर देता है। वीर मोबाइल को देखकर खुद से ही कहता है अभी तो प्यार का इजहार भी नहीं किया और पॉजिटिवनेस शुरू हो गई। पता नहीं शादी करेगा तब क्या करेगा। चलो छोड़ो जो भी हो, मुझे अपने काम में लग जाना चाहिए, नहीं तो शाम को मेरा क्या हाल करेगा वो नहीं पता। बेड से उठ वॉशरूम जाते हुए वीर कहता है पता नहीं यार मेरी लाइफ में कब एक लड़की आएंगी। ईशान कॉलेज से निकल ऑफिस चला जाता है। जिया की भी क्लास ओवर हो चुकी थी। रीटा और जिया क्लास से निकल कैंटीन चली जाती है। रीटा चेयर पर बैठ जाती है और जिया खाने के लिए लेने जाती है। जिया अपना ऑर्डर लेकर रीटा की ओर जाने के लिए टर्न होती है, तभी उसके पीछे खड़ी लड़की से टकरा जाती है। कॉफी उस लड़की के टॉप पर गिर जाती है। वो लड़की चिल्लाते हुए जिया से कहती है व्हाट द हेल, दिखाई नहीं देता है क्या, अंधी हो? सारा ड्रेस खराब कर दिया। जिया कहती है सॉरी, आप मेरे पीछे खड़ी थी, मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी। सारे स्टूडेंट उनको देख रहे थे। रीटा भी अब तक वहां आ गई थी। वो लड़की ज्यादा चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारे सॉरी से क्या होगा? जिया उसको शांत करते हुए कहती है आप चाहे तो हम आपको इसका पे कर देंगे। वो लड़की जिया को नीचा दिखाने के लिए कहती है तुमको पता भी है कितना महंगा ड्रेस है ये? तुम्हारे कपड़े देखकर ही लग रहा है तुमको इस बारे में पता नहीं होगा। अगर तुम कहीं साल भर भी जॉब कर लो तब भी ये ड्रेस नहीं खरीद पाऊंगी, समझी? तभी रीटा कहती है ओ हेलो, गलती उसकी नहीं है तुम्हारी है, तुमको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए था। कोई ऑर्डर लेकर पलटेगा ही, हवा में उड़ेगा नहीं, इतना सेंस तुमको होना चाहिए। और उसके कपड़ों के बारे क्या कह रही हो? अपने आप को देखो, कपड़े के नाम पर बस रुमाल लपेट कर आई हो। ये सुन वहाँ बैठे सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं। जिया रीटा को वहाँ से चुप कराते हुए ले जाती है। बाहर आकर रीटा जिया से कहती है वो चुड़ैल तुमको इतना सुना रही थी और तुम चुप होकर सुन रही थी, क्यों? तुम्हें तो इसका मुंह तोड़ देना चाहिए था। जिया उसको शांत करते हुए कहती है और उसके बाद क्या होता? हमें टीचर या फिर प्रिंसिपल के सामने सर जाना पड़ता। और वैसे भी हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, ना कि कोई और तमाशा। कुछ महीनों में कॉलेज खत्म हो जाएगा, तो क्यों हम बुरी यादें बनाएं? जब तक यहाँ है अच्छा समय बिताएंगे। रीटा उसकी ओर देखते हुए लेकिन फिर भी जिया कुछ तो कहना चाहिए था तुमको उसे। जिया मुस्कुराते हुए कहती है अच्छा बाबा, अगली बार कह देंगे। अब चलो घर हम चलते हैं, वैसे भी अब कोई क्लास भी नहीं है। रीटा कहती है ठीक है चलो। वो दोनों कॉलेज गेट तक गई ही थी कि वीर उनके पास आकर कहता है मिस जिया। अपना नाम सुन जिया उस तरफ देखती है। वीर आकर जिया से कहता है आप अगर घर जा रही है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। जिया को अब तक किसी ने वीर से मिलाया नहीं था, तो वो उसको नहीं जानती थी। जिया वीर की ओर देखकर कहती है आप कौन है? इसका जवाब देने से पहले ही रीटा कहती है वही है जिसको आंखों के इलाज की जरूरत है।
वीर रीटा को घूर कर देख रहा होता है। जिया रीटा से कहती है, मतलब हम समझे नहीं। रीटा कुछ कहती उससे पहले ही वीर कहता है, मेरा नाम वीर है, मैं आपका देवर, मेरा मतलब ड्राइवर समझे अभी के लिए। कहते हुए वीर मुस्कुराता है। आइए कार में बैठकर बाकी की बातें करते हैं। लेकिन जिया थोड़ा हिचकती है साथ जाने के लिए। वीर ये समझते हुए कहता है, आप चाहे तो ईशान को कॉल करके पूछ सकती है। जिया जी कहते हुए ईशान को कॉल कर देती है। ईशान जो कि एक मीटिंग में होता है, वो कॉल देखकर तुरंत कॉल उठा लेता है। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब स्टोरी अड्डा फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।